उपचुनाव बहुत कम जगहों पे होता है। सरकारी तंत्र काफ़ी इफेक्टेड रहते हैं, उपचुनाव में इफ़ेक्ट करते हैं और लगातार आप देखेंगे रिजल्ट उठा के तो सरकारी तंत्र के साथ ही जाती है बाई इलेक्शन। और इस बार भी सरकारी तंत्र का दुरुपयोग किया गया और किस तरह किया गया ये यूपी के कई फुटेज कई वीडियो में आपको दिखाई दे भी कहते रहे हैं और यही पैटर्न पर बीजेपी हमेशा काम करते रही है। आपको हिमाचल दे देती है तो सोचते हैं मेरा सिस्टम ठीक है, हमको झारखंड दे दी तो हम कहना मुश्किल हो जाता है कि सिस्टम में करप्शन है, लेकिन टोटल करप्शन बीजेपी के सिस्टम में। बीजेपी हर हाल में, हम पार्टी लाइन पे ये बात भले ही नहीं कह सकें, लेकिन हमारी सीधी मंशा है, सीधा हम कहना चाहते हैं बीजेपी एक नंबर की बेईमान पार्टी है और वो येन केन प्रकार सत्ता हासिल करने के लिए किसी भी तंत्र का इस्तेमाल कर रही है। उपचुनाव बहुत कम जगहों पे होता है। सरकारी तंत्र काफ़ी इफेक्टेड रहते हैं, उपचुनाव में इफ़ेक्ट करते हैं और लगातार आप देखेंगे रिजल्ट उठा के तो सरकारी तंत्र के साथ ही जाती है बाई इलेक्शन। और इस बार भी सरकारी तंत्र का दुरुपयोग किया गया और किस तरह किया गया ये यूपी के कई फुटेज कई वीडियो में आपको दिखाई देगा। तो यहाँ कम किया गया होगा, मगर किया तो गया। कांग्रेस आला कमान से और आरजेडी से उतना तालमेल सही नजर नहीं आया चुनाव में, तो गठबंधन के विधानसभा में नजर आएगी पूरी मजबूती से? नहीं, बिल्कुल कांग्रेस मजबूती के साथ गठबंधन के साथ है और आगे भी रहेगी, उसमें कोई संदेह नहीं है। और संदेह विचार करने की ज़रूरत है, संदेह करने से कोई का फ़ायदा नहीं, विचार करने की ज़रूरत है आगे की रणनीति क्या होगी। ये रणनीति सब मिल बैठ के बनाएंगे तो निश्चित रूप से 25 में हम लोग चुनाव जीतेंगे। मेजर वोट जो है, वोटर हमारे साथ हैं, वोटर हमारे साथ हैं और हम नहीं जीत पाए तो क्या कारण है? आप देखिएगा महाराष्ट्र के चुनाव को, किस तरह से बीजेपी वहाँ जीती और किस तरह से झारखंड में हारी। आपको क्या लगता है महाराष्ट्र में जिस तरह से बीजेपी जीत रही है, क्या वो देश भर में उसका असर नहीं होना चाहिए था? झारखंड में उसका असर नहीं होना चाहिए था? आपको लगता है कि झारखंड अलग और महाराष्ट्र का अलग चुनाव परिणाम आया? ये सब धारावी का असर है महाराष्ट्र में। उनके आका को धारावी चाहिए, वो हर हाल में हर कीमत पे लेना था, ये हम लोग पहले से भी कहते रहे हैं और यही पैटर्न पर बीजेपी हमेशा काम करते रही है। आपको हिमाचल दे देती है तो सोचते हैं मेरा सिस्टम ठीक है, हमको झारखंड दे दी तो हम कहना मुश्किल हो जाता है कि सिस्टम में करप्शन है, लेकिन टोटल करप्शन बीजेपी के सिस्टम में। बीजेपी हर हाल में, हम पार्टी लाइन पे ये बात भले ही नहीं कह सकें, लेकिन हमारी सीधी मंशा है, सीधा हम कहना चाहते हैं बीजेपी एक नंबर की बेईमान पार्टी है और वो येन केन प्रकार सत्ता हासिल करने के लिए किसी भी तंत्र का इस्तेमाल करती है। सेबी को देखिए किस तरह से अदानी के लिए इस्तेमाल हो रही है। आप देखिए आरबीआई को किस तरह से रबर मोहर और स्टाम्प लेके घूमते रहते हैं दुनिया भर में कि किसके अदानी को लोन देना है। तो आप एक व्यक्ति के चक्कर में देश पूरा बर्बाद हो रहा है और ये प्रधानमंत्री सिर्फ उस एक व्यक्ति के लिए काम करते हैं, देश को पूरी तरह से उसके पास गिरवी रख देना चाहते हैं। राहुल गांधी अभी आवाज उठाई गिरफ्तारी का अडानी के लिए, जो ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, श्रीलंका सब जगह बैन हो चुका उसका जो घोटाला का, लेकिन कांग्रेस के राहुल गांधी कह रही है कि सिर्फ वो इंडिया ही में सेफ है। निश्चित इंडिया में ही सेफ है, क्योंकि एक है वो मोदी और वो एक है। सीधी तो बात है, वो दोनों एक है जब तक सेफ है। जिस दिन ये हटे, वहाँ सत्ता नहीं आती तो क्या धारावी मिल जाता उनको? सोचिए, थोड़ा इस पर विचार करना चाहिए देश की जनता को। ये पूरे सिस्टम को खा चुके हैं, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, पूरे सामने लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। जनता त्रस्त है इन बातों से। जनता वोट हमको देना चाहती है, हमारे साथ होती है, लेकिन उनका वोट कहीं ना कहीं गलत खाते में चला जा रहा है। यूपी में एक स्लोगन चला है बटोगे तो, ये सारा स्लोगन दिखावे के लिए, पर इसके आड़ में बेईमानी होती है। कोई ना कोई स्लोगन, कोई ना कोई मुद्दा, कोई ना कोई एजेंडा, कोई ना कोई अपना प्रोग्राम कि इसके कारण जीत गए। आप बताइए, वहाँ मध्य प्रदेश में जीते महालक्ष्मी योजना के कारण, तो क्यों शिवराज को हटा दिए भाई? ये तो उन्हीं की योजना थी। 3 दिन नहीं हुआ उसको हटा दिए। 3 दिन पहले का बहुत अच्छा योजना था, उसके कारण जीते। सारे टीवी पर प्रचार होने लगा, उसके कारण जीते, उसके कारण जीते, और उसको मुख्यमंत्री से हटा दिए। कुछ तो कारण रहा होगा, समझिए। ये अपने हिसाब से जिसको जहाँ जैसे चाहती है बैठाती है, उठाती है। ये दो व्यक्ति की पार्टी है। ये लोकतंत्र न इसके पार्टी में है और न ये देश में लोकतंत्र को रहने देना चाहती है। बिहार में क्या 25 में खेला करने के लिए इस तरह का? आप गिरिराज सिंह का बयान देखिए, गिरिराज सिंह का दौरा देखिए। वो तो नीतीश जी ने अंकुश लगाया होगा तो थोड़ा रुक गया है, लेकिन वो तो हर हाल में हर कीमत पे जहर उगलने से परहेज नहीं कर रहे, लगातार जहर उगल रहे हैं। तो उसका असर कहीं ना कहीं तो होता ही है।
और अगर नहीं गिरिराज सिंह से पूरा होगा तो वो किसी मौलाना को पकड़ के उससे बयान दिलवा देंगे कुछ ऐसा कि उसके रिएक्शन में लोग इकट्ठा होने लगे। ये तो उनका काम है। महाराष्ट्र में भी इस तरह की हरकत वो कर चुके हैं।